हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहित है और मैं एक मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट, सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट और एक हेल्थ एजुकेटिव हूँ। सबसे पहले मैं आपको हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ नए साल की, नए वर्ष की। ये साल आपके जीवन में खूब खुशियाँ लाए, खूब हंसी खुशी लाए और आप इस साल खुश रहो। अपने जो लक्ष्य हैं उनको हासिल करो, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाओ, खुद को बेहतर बनाओ और खुश रहो। इस साल आपके जीवन में बहुत सारी और ढेर सारी खुशियाँ हैं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे 3 ऐसे लक्ष्य जो जीवन में हर एक इंसान को हासिल करने चाहिए और करने ही होंगे, और वो 3 लक्ष्य हासिल करके ही जीवन में एक्चुअल में शांति आती है, एक बैलेंस आता है। आज हम बात करेंगे उन्हीं 3 लक्ष्यों के बारे में, उन्हीं 3 मकसद के बारे में जो हर एक इंसान को हासिल करना ही है। हर एक इंसान को ये 3 चीज़ें जीवन में चाहिए ही चाहिए, इनके बिना वो रह ही नहीं सकता, वो नहीं रह सकता। इन 3 चीज़ों की जिसकी मैं अभी बात करूँगा, उनमें से अगर एक भी मिस हो जाए या एक भी उसको ना मिले तो जीवन फिर गड़बड़ा जाता है, फिर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। तो वो क्या है, वो 3 चीज़ें, वो लक्ष्य क्या है जो हमें हासिल करने हैं। स्टार्ट करते हैं। हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप, ये 3 चीज़ें हैं। मैं हेल्थ से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हेल्थ। हेल्थ, स्वास्थ्य, ये एक लक्ष्य होना चाहिए जिसको हमें हासिल करना है इस साल। अपनी हेल्थ को एकदम बढ़िया बनाना है, अच्छा बनाना है, एब्सोल्यूट हेल्दी हमें होना है, राइट। जब भी मैं हेल्थ की बात करता हूँ तो मेरा मतलब होता है एब्सोल्यूट हेल्थ से। एब्सोल्यूट हेल्थ का मतलब फिजिकल हेल्थ प्लस मेंटल हेल्थ एज वेल, राइट। मैं एब्सोल्यूट हेल्थ की बात करता हूँ। हेल्थ का मतलब ये नहीं कि आप फिजिकली मतलब ठीक हो लेकिन अंदर से परेशान हो, मेंटली स्ट्रेस्ड हो, अंदर से वरीड हो, परेशान हो, घबरा रहे हो, डर रहे हो, वो वाली हेल्थ की बात नहीं। वो हेल्थ भी नहीं है। बार बार से हेल्थी दिखना हेल्थ नहीं होता है। हेल्थ का मतलब होता है आप बाहर से भी अच्छे दिख रहे हो, सही हो, फिट हो, बढ़िया हो, फिजिकली भी अच्छे हो, अच्छा काम कर पा रहे हो, सब कुछ कर पा रहे हो, एक्टिविटी कर पा रहे हो, और आप अंदर से भी पीसफुल हो, आप अंदर से भी रिलैक्स्ड हो, आप अंदर से भी एकदम कूल हो। मैं उस हेल्थ की बात कर रहा हूँ, मैं एब्सोल्यूट हेल्थ की बात कर रहा हूँ। फिजिकल हेल्थ प्लस मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। हम फिजिकल हेल्थ पर तो काम करते हैं, मेंटल हेल्थ पर काम नहीं करते। तो मेंटल हेल्थ भी हमें चाहिए प्लस फिजिकल हेल्थ भी हमें चाहिए, दोनों हेल्थ हमें चाहिए। फिजिकली भी हमें फिट रहना है, एक्टिव रहना है, अच्छा रहना है। फिजिकल हेल्थ के लिए हम क्या कर सकते हैं? फिजिकल हेल्थ के लिए हमें जो खराब फूड है उसको इग्नोर करना है, उसको अवॉइड करना है, और जो हेल्दी फूड है उसको हमें लेना है। फिजिकल हेल्थ का तो सिंपल है, एक्सरसाइज करनी है, लेकिन ये सिंपल भी हम नहीं करते हैं। ये सिंपल भी हमारे लिए बहुत मुश्किल है। शरीर को बाहर से या कोई बीमारी हमें ना लगे, फिजिकल कोई बीमारी हमें ना लगे, इसके लिए कोई बड़ा आपको कुछ काम नहीं करना है। बस जो गलत कर रहे हो ना, जो गलत किए जा रहे हो उसको रोकना है। क्या गलत करे जा रहे हो? बहुत कुछ गलत कर रहे हो। अपनी हेल्थ को खराब करने के लिए ना आप दिन में हर दिन मेहनत करते हो कि आपकी हेल्थ खराब हो जाए। आप कहोगे ये क्या कह रहे हो, मैं तो कुछ नहीं करता। आप बहुत कुछ करते हो, बहुत कुछ करते हो अपनी हेल्थ को खराब करने के लिए। डेली चाय तो पीते होगे ना, तो क्या वो हेल्दी है? नहीं है। शुगर डेली खाते होगे किसी ना किसी रूप में, वो भी हेल्दी नहीं है। एम्प्टी कार्ब्स है, उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं है, सिर्फ एनर्जी है, वो एकदम से बढ़ती है और बढ़ जाती है, तो वो भी अच्छा नहीं है। शुगर का डेली लेना और ज़्यादा लेना वो वेट को बढ़ाएगा, वो भी अच्छा नहीं है। तो वो हम डेली खाते हैं, शुगर हम डेली लेते हैं, चाय हम डेली लेते हैं, और बाहर का खाना भी हम खाते हैं, रिफाइंड भी हम खाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, कोई फिजिकली एक्टिविटी पूरे दिन भर में नहीं रहती हमारी। दिन में एक भी ऐसा समय नहीं आता कि हम स्वेट कर रहे हो, हमें पसीना आ रहा हो, हमारे शरीर में पसीना आ रहा हो। एक दिन में एक भी समय ऐसा नहीं आता कि हम थक रहे हो, हमको सांस चढ़े। ऐसा दिन में एक बार तो आपको करना ही पड़ेगा। एक ऐसा काम तो ज़रूर दिन में होना चाहिए कि आपको सांस चढ़े, आपकी सांस फूले, आपको पसीना आए। बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है, लेकिन हम ऐसा करते ही नहीं है। आराम चाहिए, बस पसीने से आए उस काम से तो हम भागते हैं, राइट। हेल्थ से हम भागते हैं।
जिस चीज़ से हम हेल्दी होंगे करके उससे हम भागते रहते हैं। तो ये हालत है। जो खाना नहीं चाहिए वो खाते रहते हैं, दुकान से कुछ ना कुछ खा लेंगे, राइट। पैक्ड फूड बहुत खाते हैं। दुकान का जो पैक्ड फूड जो रहता है वो फूड कहलाने लायक ही नहीं, उसमें इतने सारे केमिकल्स होते हैं, इतने सारे आर्टिफिशियल फ्लेवर्स होते हैं, इतनी सारी बेकार चीज़ें उसमें होती है। आर्टिफिशियल फ्लेवर्स होते हैं, इमल्सिफायर्स होते हैं, बहुत सारे उसमें कलर्स डाले जाते हैं, राइट। उसमें रिफाइंड व्हीट फ्लोर भी होता है, मैदा भी होता है, वो बिल्कुल ही प्रोसेस्ड होता है बहुत सारा। उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं होता, उसमें कोई लाइफ नहीं होती है, उसमें कोई ढंग की एनर्जी नहीं होती है, और वो हम डेली बेसिस पे खाते रहते हैं, ब्रेड बिस्किट ये वो। तो बहुत कुछ गलत कर रहे हैं। अपनी हेल्थ को ख़राब करने के लिए हम डेली मेहनत कर रहे हैं, डेली एक भी दिन मिस करे बिना हम लगातार कॉन्टिन्यूसली मेहनत करें कि हमारी हेल्थ खराब हो जाए। हेल्थ को सही करने के लिए आप दिन में एक भी काम ढंग से नहीं कर रहे होगे, एक भी काम मेरे ख्याल से। और ये हालत हो ही चुकी है, बहुत खराब हो चुकी है। खाते वक्त भी बहुत सारी चीज़ें गलत करते हैं, टीवी देखते हैं, बात करते हैं। खाने पर ध्यान होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ध्यान से, अवेयरनेस के साथ उस खाने पर ध्यान देके वो खाना चाहिए। तो बहुत सारी गलतियाँ। फिजिकल हेल्थ की ये बात मैंने करी, उसके बाद आता है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। मन की शांति भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज की इस माहौल में मेरे ख्याल से आपको समझ में आया ही गया होगा कि मन की शांति कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे इस मन का शांत रहना। और मन शांत तब होता है जब हम इस मन को समझ लेते हैं, जब हम इस मन को गहराई से समझ लेते हैं कि ये मन क्या है, ये विचारों की दुनिया जो मेरे अंदर है ये क्या है, ये मन क्या है, ये माइंड क्या है। इसको समझना होता है, इसको डीपली समझना होता है। मन का दुश्मन नहीं बनना है, ना आपको बनना है, ना उसको मानना है कि वो आपका दुश्मन है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ना आप मन के दुश्मन हो और ना ही मन आपका दुश्मन है। मन मन है, ब्रेन ब्रेन है, जैसे हार्ट हार्ट है, आइज आइज है, लिप्स लिप्स है, वैसे ही मन मन है। बट हम उस मन से लड़ते हैं। क्यों लड़ते हैं? क्योंकि वो बेकार विचार लाता है। अरे उसका नेचर है बेकार विचार लाना भी, वो बुरा भी सोच सकता है, ये स्वीकार क्यों नहीं करते हम? तो ये अंडरस्टैंडिंग की बात हुई, ये आप सीख सकते हो, समझ सकते हो। तो मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ प्लस मेंटल हेल्थ, एब्सोल्यूट हेल्थ की मैं बात करता हूँ। एब्सोल्यूट हेल्थ दोनों इंक्लूडेड है, फिजिकल हेल्थ भी इंक्लूड है उसमें और मेंटल हेल्थ भी उसमें इंक्लूड हो गई। तो एब्सोल्यूट हेल्थ हमें चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, वेल्थ, पैसा, मनी। ये भी जीवन में ज़रूरी है, काफ़ी ज़रूरी है। इसके बिना भी हम नहीं रह सकते, इसके बिना भी कुछ नहीं होगा। ये भी बहुत ज़रूरी है। पैसा कमाना ज़रूरी है, क्योंकि पैसे की कमी स्ट्रेस को बढ़ा सकती है। पैसे के लिए हम भागते रहते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस तो आज के इस दुनिया में पैसे के लिए तो करते हैं हम। नौकरी में स्ट्रेस है, बिजनेस करे तो उसमें स्ट्रेस है, बिजनेस अगर नहीं करे, आज आप देखोगे ना तो ये जो स्ट्रेस है ना, ये बहुत ही जगह पैसे से लिंक्ड ही होगा। अगर एक स्टूडेंट की मैं बात करूँ जो पढ़ रहा है, वो भी कहीं ना कहीं पैसे के लिए ही स्ट्रेस में होगा। कैसे? वो आगे पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा है, तो पढ़ाई से उसको क्या चाहिए? कोई नौकरी चाहिए। नौकरी से क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा, राइट। उसको अपना करियर सेट करना है। सेट करने का मतलब क्या है? उसको पैसे चाहिए, उसको अपनी लाइफ को कोई ऐसी जॉब चाहिए जिसको ठीक ठाक अच्छा खासा पैसा दे और वो अच्छी सी जिंदगी बिता पाए। तो पैसा भी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है लाइफ को अच्छे से एक कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए। तो पैसा भी ज़रूरी है, पैसा कमाना हमें चाहिए, लेकिन तरीका उसका सही होना चाहिए। जिस तरीके से आप पैसा कमा रहे हो वो तरीका सही होना चाहिए। वो तरीका ऐसा होना चाहिए जिसमें आपको मज़ा आ रहा हो, जिसमें आपको खुशी मिल रही हो। आपका वो काम ऐसा होना चाहिए जिस काम को करके आपको खुशी मिलती हो। वो काम अगर चुन लिया ना, वो काम अगर कर लिया, तो पैसा कमाना भी खेल हो जाएगा। पैसा कमाना भी फिर एक खेल हो जाएगा। पैसा आएगा और जिस काम को करके पैसा आएगा, वो काम में भी अगर मज़ा आ गया आपको, फिर कुछ कमाल होगा, फिर कुछ ज़रूर कमाल होगा। फिर काम काम नहीं लगेगा,
फिर ज़िंदगी मुश्किल नहीं लगेगी, क्योंकि जिस काम को करके लोगों को आज के टाइम में पैसा मिलता है ना, वो 90% लोगों को मेरे ख्याल से वो काम पसंद नहीं है। काम कर रहे हैं लेकिन सिर्फ पैसे के लिए, सिर्फ पैसा मिल रहा है इसीलिए वो काम कर रहे हैं, पसंद नहीं है उनको वो काम। तो ऐसे काम का क्या फ़ायदा जो आपको स्ट्रेस दे रहा है, जो आपको आप पसंद ही नहीं है, बस कर रहे हो बेवजह सिर्फ पैसे के लिए, आपको पसंद नहीं है, आप बिल्कुल उसको करना नहीं चाहते हो लेकिन करे जा रहे हो, तो उसका क्या फ़ायदा? वो स्ट्रेस को बढ़ाएगा, राइट? स्ट्रेस को बढ़ाएगा, आपको परेशान करेगा, और मे बी वो चीज़ आपकी हेल्थ को ख़राब करे। तो जो पैसा कमाओगे वो उस अपनी हेल्थ को ठीक करने में लगा दोगे आप। तो काम भी ऐसा होना चाहिए कि आपको करने में अच्छा लगे, आपको बढ़िया लगे, आपको करके संतुष्टि मिले। देखो, समझते हैं, काम ऐसा होना चाहिए जिसको करके आपको पैसा भी मिले और संतुष्टि भी मिले, दोनों चीज़ मिले। खाली अगर पैसा मिल रहा है, कोई संतुष्टि नहीं है, कोई सेटिस्फैक्शन नहीं है, कोई खुशी नहीं है, तो मेरे ख्याल से ऐसे काम का फ़ायदा नहीं है। काम ऐसा हो, पैसा तो मिले, डेफिनेटली मिले, लेकिन संतुष्टि भी मिले, खुशी भी मिले, सेटिस्फैक्शन भी मिले, वो भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये दूसरी बात होगी वेल्थ की। अब बात करते हैं रिलेशनशिप की। ये भी बहुत ज़रूरी है, इसको हम इग्नोर करते हैं। रिलेशनशिप्स को हम इग्नोर करते हैं, रिश्तों को हम इग्नोर करते हैं। टाइम ही नहीं है लोगों के पास अपनों के लिए टाइम नहीं है। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने रिश्तों को सुधारें, सबके साथ सुधारें, जो भी घर में हमारे साथ है उनके साथ अपने रिश्ते सुधारें, अपनी ज़िंदगी को सुधारें। तो इस पर भी हमें काम करना है, क्योंकि ये रिश्ते ही तो सुख देते हैं। असल में जो सुख होता है वो कहाँ से मिलता है? आपने खूब सारा पैसा कमा लिया, बहुत सारा पैसा कमा लिया, लेकिन कोई आपके पास है ही नहीं जो आपको प्यार करता है, जो आपके साथ रहे, जो आपका साथ दे, तो क्या करोगे उस पैसे का? तो ये 3 चीज़ें हैं जिनको हमें हासिल करना है, 3 लक्ष्य है जिनको हमें हासिल करना है, हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप। ये 3 चीज़ें हैं, हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप। और इन तीनों में से अगर एक भी मिस हो जाता है, चाहे वो हेल्थ हो तो भी गड़बड़ हो जाएगी, चाहे वो वेल्थ हो तो भी गड़बड़ हो जाएगी, चाहे वो रिलेशनशिप हो वो भी गड़बड़ ही कर देगी। तीनों में हमें बैलेंस बनाना पड़ेगा, तीनों में हमें बैलेंस बनाना पड़ेगा, तभी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, तभी लाइफ में एक्चुअल खुशी आएगी। तो ये 3 लक्ष्य है आपको अपने जीवन में हासिल करने ही है। इन तीनों में से अगर एक भी मिस कर देते हो तो परेशानी हो जाती है। मान लेते आपके पास खूब पैसा है, बहुत पैसा है, इतना पैसा कि हद से ज़्यादा, लेकिन आपके पास स्वास्थ्य नहीं है, मन में शांति नहीं है, मन में सुकून नहीं है, और कोई बीमारी हो गई है, बीपी बढ़ रहा है, बीपी एक छोटी ही उसको लेके चलता हूँ, बीपी आपका बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तो क्या करोगे उस पैसे का? क्या करोगे उस पैसे का? बीमारी होगी आपको, आप हेल्दी नहीं हो, आप बीमार हो, आपका मन शांत नहीं है, मन में इतनी ज़्यादा टेंशन है, हद से ज़्यादा, मन बिल्कुल शांत नहीं है, डर है, एंग्जाइटी है, परेशानी, डिप्रेशन है, नींद नहीं आ रही अच्छे से, एक्टिव नहीं हो, मतलब हेल्थ से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस आ गई बॉडी में, और पैसा खूब सारा है, तो क्या फ़ायदा उस पैसे का? ठीक है, क्या फ़ायदा उस पैसे का? ठीक है, तो हमें तीनों चीज़ के बीच में इन तीनों लक्ष्यों के बीच में एक बैलेंस स्थापित करना होगा, इनको हासिल करना होगा। और ये जब हम हासिल कर लेते हैं ना, तब एक्चुअल में खुशी महसूस होती है जीवन में। आप किसी भी इंसान के जीवन को देखो इस दुनिया में, चाहे वो कोई भी इंसान हो, किसी भी तरह का कोई भी इंसान हो, उसके दुख के पीछे जो कारण मिलेगा ना, वो यही मिलेगा कि इन 3 चीज़ों में से उसके पास कोई एक मिसिंग है, कोई एक है जो उसके पास नहीं है, इसलिए वो दुखी है। हमारे दुख का जो कारण है, आप अपने जीवन को ही देख लो, आप अपने जीवन को देख लो, परख लो कि आप दुखी क्यों हो। हमेशा ये 3 चीज़ें ही है जो हमें दुखी करती है। ये 3 चीज़ें अगर हमारे पास नहीं होती तब ही हम कहीं ना कहीं जाके दुखी हो जाते हैं। या तो हमें हेल्थ से रिलेटेड कुछ हो जाता है, अगर हेल्थ ठीक है तो हम करियर को लेकर स्ट्रेस कर रहे हैं, करियर मतलब ऑब्वियसली पैसा, राइट? तो पैसे को लेकर हम स्ट्रेस में हैं, परेशान हैं, ठीक है, तो वहाँ पर गड़बड़ हो जाती है। अगर पैसा भी आ गया तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास खूब पैसा है, बहुत पैसा है, लेकिन रिश्ते नहीं है, कोई उनका अपना नहीं है,
ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें हमें चाहिए, हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप। इन 3 चीज़ों को हमें इस साल ज़रूर हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए, तो लक्ष्य ज़रूर बनाना चाहिए। ये 3 चीज़ें तो मुझे जीवन में अपने चाहिए ही चाहिए। इन 3 चीज़ों को, इन 3 लक्ष्यों को मुझे अपने जीवन में हासिल करना ही करना है। तब आप खुशी को महसूस कर पाओगे, एक्चुअल खुशी को आप महसूस कर पाओगे, एक अलग जीवन जी पाओगे, जिस जीवन में सुकून होगा, खुशी होगी, संतुष्टि होगी, सेटिस्फैक्शन होगा, शांति होगी, प्यार होगा, चैन होगा। ये 3 चीज़ें तो हमें भगाती है, ये 3 चीज़ें ही तो हर एक इंसान को परेशान करती है। गरीब इंसान की मैं बात करूं तो उसको पैसा परेशान कर रहा है। बहुत सारे अमीर ऐसे इंसान हैं जो अमीर तो है लेकिन उनको हेल्थ परेशान कर रही है, चैन की नींद नहीं है उनके पास। पैसा तो बहुत सारा है, लग्जरी बेडरूम भी है उनका, लेकिन उस लग्जरी बेडरूम में चैन से नींद नहीं आती है। तो ये परेशानी है। पैसों के चक्करों में हम अपनी हेल्थ को खराब कर लेते हैं। तो बैलेंस बनाना है, सब कुछ जरूरी है, सब कुछ जरूरी है। हेल्थ भी जरूरी है, पैसा भी जरूरी है और रिश्ते भी जरूरी है। इन तीनों चीजों के बीच में हमने एक बैलेंस बनाना है। इन तीनों चीजों के ऊपर साथ के साथ काम करना है। एक को इग्नोर नहीं करना है। एक को भी अगर इग्नोर करने चल जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी, परेशान हो जाओगे, दुख होगा। तो तीनों चीजों को ही साथ में लेके चलना है कि मुझे पैसों पर भी काम करना है, पैसे भी जीवन में कमाने हैं, अपनी हेल्थ के ऊपर भी काम करना और अपने रिश्तों को भी बढ़िया बनाना है, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। वो भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छे रिश्ते, ऐसे रिश्ते जिसमें आपको प्यार करा जाए, आपको स्वीकार करा जाए, आपको निस्वार्थ प्यार करा जाए, ऐसे रिश्तों की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे रिश्ते जहाँ पर आपको प्यार करा जाए, क्योंकि प्यार है ना, बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है, बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि जो ट्रू लव होता है ना, जो सच्चा प्यार होता है, जो प्रेम होता है, वो कितनी बड़ी चीज़ है। उसको तो दुनिया की कोई दौलत खरीद भी नहीं सकती है। वो तो मिलेगा तो मिलेगा, उसको दौलत से नहीं कमाया जा सकता है। प्यार एक ऐसी चीज़ है जो दौलत से नहीं उसको कमा सकते, उसको नहीं हासिल कर सकते, दौलत नहीं उसको खरीद पाएगी, अनमोल इतना है। लेकिन अच्छे कर्म उसको खरीद सकते हैं, उसको पा सकते हैं। अच्छे कर्मों से प्यार मिलता है। आप अच्छे कर्म करोगे, बढ़िया कर्म करोगे, लोगों को खुद निस्वार्थ प्यार करोगे, तभी तो लोग भी आपको प्यार करेंगे। ठीक है, आपके रिश्तों में तभी तो एक सुंदरता आएगी, तभी तो आपके रिश्ते सच्चे होंगे, प्यारे होंगे, बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, मजबूत होंगे। तो ये भी जरूरी है, पैसा भी जरूरी है और आपका स्वास्थ्य भी जरूरी है। एब्सोल्यूट हेल्थ जरूरी है, मेंटल हेल्थ प्लस फिजिकल हेल्थ दोनों जरूरी है। तो इन पर हमें इस साल काम करना है, इसको अपना जीवन का एक लक्ष्य बनाना है और आगे बढ़ना है। अपनी हेल्थ पर, वेल्थ पर एंड रिश्तों पर काम करना है। तो आज के लिए इतना ही। अभी मुझे आप इजाज़त दीजिए। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ये साल आपका जीवन का सबसे अच्छा साल जाए। आप बहुत खुश रहो इस साल, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ते रहो, वहम से निकलो, अपने आप को स्वस्थ बनाओ, खूब पैसे कमाओ, अपने रिश्तों को बढ़िया बनाओ। यही मेरी दुआ है आप सबके लिए। आगे बढ़ो, मिलके आगे बढ़ते हैं, आप खुश रहते हैं, खुशियाँ फैलाते हैं इस दुनिया में, खुशी का स्रोत बनते हैं, खुशी का सोर्स बनते हैं। दुख का सोर्स नहीं बनना है, दुख का सोर्स नहीं बनना है। जहां हम जाए लोग खुश हो जाए, ऐसा बनना है। जो हमसे बात करे वो खिल उठे, वो उसके अंदर भी ऊर्जा बढ़ जाए, ऐसा इंसान हमें बनना है। खुश रहना है, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना है और दर्द से कभी भागना नहीं है, सफरिंग से कभी भागना नहीं है। क्योंकि सफरिंग मेरी नज़र में, आप मुझसे बात करो ना कि सर आप सफरिंग के बारे में क्या कहोगे, मैं कहूँगा बहुत बढ़िया है। ऐसा क्यों कहूँगा? क्योंकि सफरिंग ही इंसान को इंसान बनाती है, उसको कुछ सिखाती है। इंसान को इंसान अगर जो बनाती है ना, वो सफरिंग ही है, वो पेन ही है। पेन ही हमें सिखाता है जीवन के बारे में। दर्द ही हमें सिखाता है, दर्द ही हमें मजबूत बनाता है, दर्द ही हमें खुद से मिलाता है।
दर्द मिलेगा ना, तभी तो मेहनत करोगे, तभी तो अपना सब कुछ लगाओगे, तभी तो खुद को जानोगे, तभी तो मजबूत बनोगे, तभी तो अपना सब कुछ लगाओगे इस जीवन में। दर्द से ही तो जीवन के बारे में सीखोगे, दर्द से ही तो हम सीखते हैं। बर्गर पिज्जा खा के थोड़ी सीखते हैं लाइफ के बारे में, मूवी देख के फिल्म देख के थोड़ी ना लाइफ के बारे में सीखते हैं। लाइफ के बारे में कैसे सीखते हैं, जीवन को कैसे अनुभव करते हैं, जीवन सिखाता कैसे है हमें? दर्द से। दर्द मिलता है ना जब इंसान को, तब सीखता है वो। बिना दर्द के वो सीखेगा नहीं, सीखता नहीं है बिना दर्द के। तो समझना है आपको, सीखना है। दर्द से सीखो कि मुझे दर्द क्यों मिल रहा है, दर्द के कारण के पीछे जाओ, उस कारण को पहचानो। कोई भी जीवन में अगर आपके दर्द है ना, तो वो बिना किसी कारण के नहीं होगा, तो उस कारण को पहचानो। आपको कारण समझ में आएगा, तब जाके आप समझदार बनोगे। समझ में आएगा कि अच्छा मुझे दर्द इसीलिए हो रहा है, मुझे इसलिए ये परेशानी हो रही है, मैं वहां पर गलती कर रहा था। आप मैच्योर बनते हो, आप समझदार बनते हो। तो बहुत जरूरी है जीवन में, सब कुछ बहुत जरूरी है, सब कुछ जरूरी है। सबका अपना अपना महत्व है, सबका अपना अपना महत्व है। तो आज के लिए इतना ही। मैं फिर आपके साथ जुड़ूंगा, तब तक के लिए आप खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़िए। इस साल संकल्प करिए कि आप अपने जीवन में सुकून लाओगे, खुशी लाओगे, हंसी लाओगे, और अपने मन को जरूर समझोगे और अपने इस मन से मुक्त हो जाओगे। मन से मुक्त होने का मतलब क्या है? मन से मुक्त होने का मतलब यही है कि मन को बारीकी से समझ लेना। जैसे ही मन को समझ लेते हो, मन से आप मुक्त हो जाते हो। मन फिर इस लायक नहीं कि वो आपको दुखी कर दे। ये बात आपको समझनी है। तो आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मुझे इजाज़त दीजिए। खुश रहिए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, खुद को भी खुश रखिए, अपने आसपास में भी लोगों को खुश रखिए। खुशी फैलाइए, खुशी फैलाइए, इस दुनिया में खुशी फैलाइए। हैव अ गुड डे, हैव अ गुड लाइफ।